अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलाहुद्दीन शेख और आपके चैनल के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख। आज सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले रमज़ान मुबारक। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि मैं कोई वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए, और सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि देखिए, आप मेरे चैनल पे आ तो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। मैंने आपको बार बार कहा है कि उस इन्फॉर्मेशन को टैली किया करें कि आया कि वो सही है या गलत है। उसको टैली करने के 10 ज़राए मौजूद हैं। गूगल है और सर्च इंजन हैं, बिंग है, आस्क है। तो आप कहीं पे भी जाके या एम्बेसी में इवन कहीं पे भी जाके एप्लीकेशन सेंटर्स पे भी जाते हैं तो आप उसको टैली ज़रूर किया करें कि हाँ भाई सलाहुद्दीन जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है या कोई भी दे रहा है वो सच है या जस्ट एक व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए या इन्फॉर्मेशन जस्ट ऐसे ही आपका टाइम ज़ाया करने के लिए। मेरी वीडियोज़ ऐसी होंगी कि जो आप देखेंगे उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आप कुछ लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे केस करवाएं, मैं नहीं कह रहा आप मुझसे स्टडी के हवाले से यानी कि किसी कॉलेज में एडमिशन के हवाले से मुझसे हेल्प लें। मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, आप तक पहुंच गई और आपका फ़ायदा हो गया तो मुझे दुआएं मिलेंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सच होती है। इन्फॉर्मेशन बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल होती है, ऐसा नहीं होता सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के लिए। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते। आज की जो वीडियो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं है। आज की जो वीडियो है वो टूरिस्टिक वीज़ा पे है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने वीडियोज़ ये देखी तो उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन आपकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट पे तो है, लेकिन क्या टूरिस्टिक पे भी आप हमारी हेल्प करेंगे या फिर हम साइड पे हो जाएं? मैंने कहा नहीं, मेरे पास है, टूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी है। तो आज जिस कंट्री का मैंने इंतखाब किया है उसका नाम है तुर्की, टर्की, दोनों में तो कोई भी नाम ले लें। तो देखिए, बहुत अच्छा दोस्त है, मुस्लिम दोस्त कंट्री है और ये बिल्कुल एक ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन पे वाक़ई है जहाँ पे एक तरफ इसके ग्रीस है यानी कि यूरोप है, और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो जॉर्जिया है, ऊपर देखेंगे तो यूक्रेन है, और ये समझ लें कि एक पाथवे है चारों साइडेड यानी कि इसकी हैं, जहाँ पे एक तरफ ये एशिया से कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ ये यूरोप से कनेक्ट करता है, और अगर इसके लोअर में अगर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका को कनेक्ट करता है, और ऊपर देखेंगे तो ये रशिया को कनेक्ट कर रहा होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, टूरिस्टिक प्लेस है। हर साल 8 लाख लोग टूरिस्टिक जोन पे जाते हैं, यानी कि ये समझिए कि 8 लाख लोग विजिटर की हैसियत से या टूरिस्ट की हैसियत से तुर्की का दौरा करते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जिसमें इस्तांबुल के बारे में बात करूँगा, जो कि आधा यूरोपियन कल्चर है और आधा उसका एशियन कल्चर है। चलें, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। कुछ मैंने इसके की पॉइंट्स हैं, अगर आपने इन पे अमल कर लिया तो मैं श्योर हूँ कि आपको वीज़ा लाजमी मिल जाएगा। बस आपने वीडियो को फर्स्ट शुरू से लेकर एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। देखें दोस्तों, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपसे बदले में मैं क्या मांग रहा हूँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं किसी और कंट्री पे अगर वीडियो कोई बनाऊँगा तो आप तक पहुँच सके। तो इतना है, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जिनके लिए हो सकता है वीडियो हेल्पफुल हो सकता है किसी का बेड़ा पार हो जाए। तो ठीक है, तो टूरिस्टिक वीज़ा के हवाले से मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता जाऊँगा, जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। वहाँ पे जाएँ, उसको डाउनलोड करें और उसको यानी कि साइन करें, बाकायदा प्रिंट आउट उसका निकाल लें, उसको बाकायदा तौर पे फिल करें। ठीक है, तो फिल करके आपने जमा करानी है। उसके साथ टू फोटोग्राफ्स आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ 5x5 की होंगी, जो कि आपने इसके साथ अटैच करनी है। पिन नहीं लगानी, बिल्कुल भी पिन का इस्तेमाल नहीं करना कि स्टेपल करते हैं, इससे भी आपकी जो फाइल होती है वो ख़राब हो जाती है। आपने स्टेपलर का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके साथ आपने जो सेम फ़ोटो यानी कि जो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाएंगे वही सेम फ़ोटो आपने लगानी है, कोई डिफरेंस नहीं रखना है। ऐसा नहीं करना है यहाँ कुछ और फ़ोटो लगा दें वहाँ पे कुछ और, तो सेम रखनी है। उसके साथ आपने जो वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म होगा वो आपको एनातोलिया जहाँ पे आप जाएंगे, यानी कि ज़्यादातर एनातोलिया की जो एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ पे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, वो आपने अपने हाथों से फिल करना है। और इंटरव्यू होता है, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपने उसमें टिक करनी होती है। उसके बाद
जो है पासपोर्ट में आपने बहुत ख्याल रखना है। आपका मिनिमम ऐसा होना चाहिए कि जब आप वहाँ पहुँचें, आपका वीज़ा लग चुका, आप वहाँ पहुँचें तो आपकी ट्रिप, जब आप वहाँ पहुँच चुके हैं, आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए। ये भी एक रीज़न बन सकता है आपका, हो सकता है वीज़ा रिजेक्ट हो जाए अगर आपका इससे कम वैलिडिटी मौजूद है तो। मेरा इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर कोई पुराना पासपोर्ट आपके पास मौजूद है जो कि एक्सपायर हो चुका है तो उसकी कॉपीज़ वगैरह भी अपने साथ लाजमी लगानी है। तो छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, आपने उस पर करना है काम। और उसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा जो कि कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपको बना देगी, तो वो उसके बारे में आपने समझना है, थोड़ा सी बारीकियाँ समझनी है। 30,000 यूरोज़ की वो ट्रैवल इंश्योरेंस होगी या $50,000 की होगी। यानी ये नहीं है इतना पैसा लग जाएगा। आप ट्रैवल एजेंसी जाएंगे, 3,000 से लेके 5,000 तक डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज हैं जो चार्ज करती हैं, वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बना के दे देती हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस आपने बनवानी कब की है? जिस तारीख से लेके जिस तारीख तक आपने जाना है उस तारीख तक के लिए आपने बनवानी है, 1 महीने के लिए आपने बनवानी है। तो जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हीं दिनों के दौरान, जिस दौरान आप वहाँ रहेंगे, उस दौरान की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट भी हो तो उसके हवाले से भी आपने बोलना है कि हाँ भाई मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस बना दें। तो उसके साथ फिर आपने जो है पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी लेना होगा जो कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मिल जाएगा आसानी। येलो कलर का कार्ड होगा, वो आपको चाहिए होगा जो कि आपको बताएगा कि हाँ जी ये फिट है, पोलियो से कोई इफेक्ट नहीं है। और फ्लैट रिजर्वेशन लोग समझते हैं कि कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आप कराची के सेंटर से अप्लाई कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि 17 दिन का आपका गैप होना चाहिए। जैसे आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो 17 दिन बाद की ट्रैवल डेट्स होनी चाहिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल आज 18 तारीख है, तो कम से कम 5 यानी कि मई को आपने ट्रैवल करना है, तो आप उसको अप्लाई कर रहे हैं 17 दिन पहले। तो ये तो कम से कम पीरियड है, लेकिन मेरी एडवाइस है आपको कम से कम 1 माह पहले आप अप्लाई करें। जितना ज़्यादा आप चांसेस रखते हैं ना, जितना ज़्यादा आप तरीका रखते हैं, 1 महीना, ये भी नहीं कि आप 3 महीने पहले अप्लाई करते हैं, 1 माह पहले आप अप्लाई करें। गैप दे, बताएं उनको कि हमें भी कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है भाई, दे दें आराम से। तो जितना अच्छा केस आप तैयार करेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट उसका मिलेगा। तो कोशिश करें कि कोई गलती अपनी तरफ से ना छोड़ें। तो फ्लैट रिजर्वेशन में आपने 1 महीने का गैप रखना है, क्योंकि ये लाहौर से या इस्लामाबाद से करते हैं तो 15 दिन का गैप कह रहे हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि 1 माह का गैप रखें ताकि आपका वीज़ा हो जाए। उसके बाद आपकी होटल रिजर्वेशन आपको करवानी है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी है आपको करवा देगी। अगर नहीं करवाती है, आप खुद करना चाहते हैं खुद कर लें। तो ट्रैवल यानी कि रिजर्वेशन करवानी, कुछ पे नहीं करना, आपको फ्री में कर देंगे या जैसा आपको समझ में आए, लेकिन आपने पे नहीं करना। पहले वीज़ा हो जाए उसके बाद पे करना है। या फिर इनविटेशन लेटर, कोई आपका अपना हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो कि आपको इनवाइट कर रहा है, तो वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा आपको। कोई भी यानी कि अकोमोडेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन होती है कि मैं फ़लाँ जगह पे रहूँगा, या तो वो होटल हो सकता है, या कोई दोस्त का ठिकाना हो सकता है, या रिश्तेदार की जगह हो सकती है। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को चाहिए होती है, रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका FRC चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो नो प्रॉब्लम, आप सिंगल हैं जस्ट, लेकिन अगर शादीशुदा है FRC आपको लाजमी चाहिए, जिसमें आपका तमाम डेटा होता है कि आपके कितने बच्चे हैं, बीवी है, क्या है, पूरी डेटा उसका होता है। तो FRC आपको चाहिए होगा। विद इन अ डे आपको मिल जाता है, 1000 से 1200-1500 रुपये आपके लगते हैं, आपको मिल जाता है। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। FRC आपको चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है मेन चीज़। देखें आप क्या करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका NTN चाहिए होगा, ठीक है, NTN लेटर चाहिए होगा। NTN के साथ जो प्रीवियस अगर आपने जमा करवाया उसका NTN के जो भी टैक्सेस वगैरह, टैक्सेशन वगैरह, तो उसकी कॉपीज़ भी जमा करवा दें। और उसके साथ आपको चाहिए होगा कि आपका प्रूफ कि आप काम करते हैं, यानी कि कंपनी लेटर, बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपनी लगा दें तो वो भी बेहतर है। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी अगर आप कंपनी से जा रहे हैं या आप अपना काम करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो ये चाहिए होगा। ज़्यादातर दोस्त जॉब के हवाले से होते हैं, जैसे जो जॉब कर रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, तो उनको फिर अपनी 3 माह की जो स्लिप होती हैं, पे स्लिप्स, वो लगानी होती हैं। और उसके साथ साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर, जो कि आपको आपका जो बैंक है जहाँ पे आपका अकाउंट होता है वो आपको दे देते हैं, तो वो आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाना होता है जो कि आपको मिल जाता है। और
बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, ये बड़े एक मेन मुद्दा है जिस पर मैंने बाकायदा तौर पे एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। मेरी चैनल पे जाएं और आप जाके देखें कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें, पहले तो चीज़ों को ईवैल्यूएट करना सीखें। आप जा रहे हैं ट्रिप पे, अब आपने बिलफर्ज है यहाँ से लेके लाहौर जा रहे हैं, तो लाहौर में आप कराक्रम से जा रहे हैं, किसी भी ट्रेन से जा रहे हैं कराची से, तो जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं कि किराया कितना लगेगा, फिर टैक्सी में कितना खर्चा आएगा, फिर आप वहाँ होटल में रुकेंगे या मामू के घर रुकेंगे, चाचा के घर रुकेंगे, वहाँ पे खाना क्या खाएंगे, तमाम एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंडिचर जो भी है उसको कैलकुलेट करने के बाद, अब ऐसा तो नहीं है ना आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं और आपने प्लान किया आप जा रहे हैं तो 10,000 रुपये में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं इंसान प्लान करता। तो आपने करना ये है कि आपके पास इतना अमाउंट हो कि आपका ट्रैवल भी कवर हो जाए और आपका टिकट भी उसमें इंक्लूड हो जाए, और उसके बाद भी आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम 50% पैसा मौजूद हो। जैसे मैं एडवाइस कर रहा हूँ, 50,000 रुपये की टिकट आप समझ लें, इसके अलावा आपका होटल और ट्रिप समझ लें 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये का आपका खर्चा सिंगल पर्सन जैसे मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में मौजूद भी होना चाहिए। तो 2 से 2.5 लाख रुपये की बैंक स्टेटमेंट इनफ है, या फिर आपके अपने इस्तेमाल के ऊपर है। मेरी एडवाइस है मिनिमम 3 लाख रुपये की बैंक स्टेटमेंट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो कम से कम 3 लाख रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए क्लोजिंग बैलेंस की सूरत में। तो बैंक स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद जो हमें जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो आपके पास, हाँ, रिक्वेस्ट लेटर आपका रहेगा। रिक्वेस्ट लेटर बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें आप बाकायदा तौर पे बताएंगे कि यानी कि रिक्वेस्ट लेटर 2 तरह के होंगे। या तो एक होगा आपका जो कि अगर कंपनी है, आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो उसके जो लेटर हेड उस पर बनाएंगे कि मैं जी जाना चाह रहा हूँ और ये मैं घूमने के शौक़ में जा रहा हूँ, मुझे देखना है टर्की, या जो भी है अपने बारे में इंग्लिश में खूबसूरत सा करके बनवाएं। और अगर आप नौकरी करते हैं तो बताएं कि मुझे छुट्टियां मिली हैं, मैं उनको स्पेंड करने जा रहा हूँ बाकायदा तौर पे, जो भी है। और कोशिश करें कि इसके साथ एक एक्सेल फाइल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर अपना ट्रैवल प्लान बना के पेश करें कि जी मैं इतने दिन से लेकर इतने दिन तक यहाँ रहूँगा और इतने दिन बाद मैंने वापसी आना है। देखिए, इन तमाम चीज़ों पे, बारीकियों पे जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं श्योर हूँ आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपनी फ़ाइल खुद तैयार नहीं करवा पा रहे हैं तो मेरी सर्विसेज हाज़िर हैं, मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प करूँगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, मेरे थ्रू मिले या आप खुद के थ्रू मिले। तो मेरी आपको एडवाइस है कि देखिए, जो भी करें सोच समझ के करें और एडवाइज़र्स का सहारा हमेशा से लें, क्योंकि देखें आप सफ़र करते हैं कभी कभी, लेकिन जो लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उनका ये काम होता है, तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो बदले में कुछ मांगते हैं, थोड़ी बहुत सर्विसेज चार्जेस होते हैं। तो देखें, कोशिश किया करें लोगों से फ़ायदा उठाएं, उनकी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, ना कि नुकसान करके फ़ायदा उठाएं। कि अक्सर ऐसा होता है कि नहीं जी हम सीख जाएंगे, तो सीखने में आप जितना नुकसान कर देंगे उससे थोड़े से पैसे आप दूसरे को दें और अपनी सर्विसेज हासिल करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैंने अपना पूरा चैप्टर क्लोज़ कर दिया, आपको बता दिया है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज़रबाईजान का मुझे वादा याद है, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ पे वीज़ाज़ अभी बंद हो चुके हैं, तो जैसे ही वो खुलते हैं तो इंशाल्लाह उसमें मैं वीडियो बना दूँगा। और लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल उन लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ जो कि वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। वो एजेंटों और ठगों के हाथ लग जाते हैं जो कि उनसे पैसा भी ले लेते हैं और उनको मिलता भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।